अगर आप भी पर्सनल लोन की तलाश में हैं और सर्च कर रहे हैं कि पर्सनल लोन कैसे लें, घर बैठे बैठे पर्सनल लोन कैसे लें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, जो भी लोन आपको चाहिए उस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पर्सनल लोन की बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन ज्यादातर लोग इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके, या फिर वो छुट्टियां मनाने जा सके, या फिर अगर अपने घर का रिनोवेशन करना है, जैसे कि अभी त्योहार वगैरह आ रहे हैं तो घर का रिनोवेशन करवाने के लिए भी लोग पर्सनल लोन जरूर लेते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसी जरूरतें होती है जिनको पूरा करने के लिए भी वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको भी इन चीजों में से किसी भी चीज के लिए पर्सनल लोन की जरूरत है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप समझना ये है कि यार क्या मतलब किस तरीके से मोबाइल से हो सकता है या नहीं, घर बैठे बैठे हो सकता है या नहीं, बैंक जाना पड़ेगा क्या, एप्लीकेशन कैसी लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें आप भी इनका सब जो है कि झंझट आप छोड़ो। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं और कैसे आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया, एक स्टेप भी मिस किया, तो यहाँ पर मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आपको समझ में आता है या नहीं। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन से लोन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि आधार कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लें, आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, या फिर मोबाइल फोन से लोन कैसे लें। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए के गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पर सर्च करें HDFC पर्सनल लोन। तो जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो इसमें से मैं आपको बताता हूं कि आपको किस वेबसाइट के ऊपर जाना है। आपको ये यहाँ पर नीचे आके ये जो hdfcbank.com वेबसाइट दिखाई दे रही है, जहां पर गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन स्टार्टिंग 9.99%, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हमने उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे सामने ये वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो गया है और यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर पर्सनल लोन आ गया है। पर्सनल लोन के बारे में आपको थोड़ा कुछ पढ़ना है तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं कि 40 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर्सनल लोन का EMI कैलकुलेटर भी है, चाहे तो आप अपनी EMI भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल लोन अप टू 40 लाख का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में पर्सनल लोन डिस्बर्स इन 10 सेकेंड्स। वाह यार, मतलब 10 सेकेंड्स में, तो चलो 10 सेकेंड नहीं 10 मिनट समझ लेते हैं, लेकिन हो तो जाएगा ना। उसके बाद में अफोर्डेबल लोन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी बैंक में कई ज्यादा रेट्स रहते हैं, इंटरेस्ट रेट रहते हैं लोन के, पर्सनल लोन के, लेकिन यहाँ पर अफोर्डेबल बता रहे हैं जो कि हमने देख चुका है क्या है। और उसके बाद में 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब जो पहले होता था ना कि यहाँ पर डिजिटली कुछ नहीं होता था, तो यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस हो गई है। इसका मतलब ये है कि हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन हम जो है कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं HDFC बैंक से। अब हम यहाँ पर नीचे बढ़े तो देखिए भैया पर्सनल लोन के बेनिफिट, तो बेनिफिट तो हमें पता है और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो पर्सनल लोन चाहिए तो हम तो लेंगे। आप जो बेनिफिट बताओ ना बताओ जो भी है, यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं यार इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर HDFC बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट है वो 9.99% से स्टार्ट है और 24% तक जाता है, ठीक है। उसके बाद में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहेगा वो अप टू 6,500 यहाँ पर रहेगा, प्लस GST रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी एट एक्चुअल्स पर एप्लीकेबल स्टेट लॉज, जो स्टेट लॉज वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि वो रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट रेट हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपकी जो एज है वो 21 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने होने चाहिए और वर्क का एक्सपीरियंस आपका 2 साल से ज्यादा का होना चाहिए, मतलब वो कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए। और आपकी सैलरी जो है कि वो 25,000 होनी चाहिए। अब कम है या नहीं है ये फिर आप बैंक में पता कर सकते हैं कि कम पे मिलेगा या नहीं। उसके बाद में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में ये 100% डिजिटल प्रोसेस है, हैजल फ्री ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब आप ऑनलाइन अपने HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और HDFC बैंक पर्सनल लोन अप्लाई आप यहाँ पर जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है कि अप्लाई करना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है कि ये जो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही है ना, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है जहां पर हमें हमारी कुछ जानकारी डालनी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हमारा 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालें जो आपकी डेली में चलती है, मतलब हमेशा हर जगह डालते हैं वही डालें। उसके बाद आता है यहाँ पर कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो सैलरीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, खुद का धंधा है, कुछ दुकान वगैरह है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आई हेयर बाय के ऊपर, यहाँ इन दोनों जगह पर क्लिक करें और व्यू लोन एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी ये जानकारी ले लेंगे, फोन नंबर ले लेंगे, ठीक है। और इससे क्या करेंगे कि जो एक एप्लीकेशन जनरेट होगी वो बैंक के पास पहुंच जाएगी और जो बैंक का स्टाफ या वहां के एम्प्लॉय रहेंगे वो आपको कॉल करेंगे लोन के लिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप उनकी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, या फिर आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये वो चेक करने के लिए आपको जो है कि कॉल करेंगे और कॉल पर वो आपसे सारी जानकारी लेंगे। उसके बाद में अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो सारी प्रोसेस जो है कि डिजिटल हो जाएगी। डिजिटली आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरह आप जो है कि HDFC बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। किस तरीके से आप कर सकते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है। कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्या डिटेल डालनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कि पर्सनल लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन जो है कि फिर बैंक में जाएगी और वहां से कॉल वगैरह होगी। तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, तो एक लाइक करते जाना, इससे मोटिवेशन मिलेगी और भी हम आगे वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है कि किस तरीके से आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाना और किसी जरूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।